नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। भारत फिर से अपना बहुत सारा सोना वापस ले आया है फ्रॉम इंग्लैंड। आपको इस न्यूज़ के बारे में थोड़ा बहुत याद होगा कि आज से कुछ महीने पहले, 4-5 महीने पहले मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड, जहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि आरबीआई ने 1 लाख केजी 1 लाख केजी गोल्ड हम लोग वापस ले आए हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड से। सोना हमारा है, सरकार को बिलोंग करता है, मगर किसी वजह से, आप कह लीजिए सिक्योरिटी रीजन की वजह से, हम ये सुना रखते थे यूके के बैंक ऑफ इंग्लैंड में। हमारा सोना उनके बैंक में पड़ा है और हम बैंक ऑफ इंग्लैंड को हर साल पैसा भी देते थे क्योंकि आप लोग हमारे सोने की रखवाली कर रहे हैं। एम्बैरेसिंग था, मैं कहूंगा, इंडिया जैसे इंपॉर्टेंट कंट्री के लिए जो अपने आप में एक वर्ल्ड पावर बनने का सपना देखता है, कि हम लोगों को इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि फिजिकल फॉर्म में अपना 1 लाख केजी गोल्ड हम अपने देश में रख पाए। तो कुछ महीने पहले भारत 100 टन जो ये सोना है ये वापस ले आया था इंडिया। और अब हम देख रहे हैं कि फिर से कुछ दिन पहले आरबीआई चुपचाप ना हो, ये जो अब काम किया जा रहा है बहुत ही सीक्रेटली होता है। जब ये काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आरबीआई बस देश को बता देता है कि फिर से 1 लाख केजी गोल्ड हम यूके के बैंक ऑफ इंग्लैंड से वापस भारत में ले आए हैं। अब ये गोल्ड भारत में रहेगा। और एक बार मैं चाहता हूं जो नंबर्स हैं ये आप देखें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास टोटल गोल्ड कितना है? 855 टन, 8,55,000 केजी गोल्ड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये तो आरबीआई के पास अपना है। इसमें से कितना गोल्ड हम भारत में रखते हैं? 510 टन हम रखते हैं भारत में। बाकी का गोल्ड हमने या तो बैंक ऑफ इंग्लैंड या फिर यूरोप के बाकी बैंक्स में रखा हुआ है। और आप एक बात नोट करना, पिछले कुछ महीनों में लगातार इंडिया अपना सोना वापस लेके आ रहा है। और पिछले 2 सालों में आप अगर देखो तो जो टोटल गोल्ड इंडिया वापस लेके आया है अपने देश में, इसका नंबर 220 टन पहुंच चुका है। क्लियरली मैं यहां पर यह भी कहूंगा, देश की लीडरशिप को यह भी एक फीलिंग आ रही है कि एक बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट होने वाला है। समय आ चुका है कि भारत अपना गोल्ड अपने पास ही रखे, क्योंकि याद रखिएगा ये गोल्ड पूरे भारत का है, हम सब का है। जो प्राइवेटली हेल्ड गोल्ड इंडिया में है वो तो देखिए अलग ही लेवल पे होगा। वो बताया जाता है कि उसको आप अगर काउंट करोगे तो इंडिया से ज़्यादा गोल्ड पूरी दुनिया में आपको किसी देश में नहीं मिलेगा। बट जो सरकारी सेंट्रल बैंक है वहाँ पर सरकार जितना सोना रखती है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो भारत आता है रैंक 8 पर। रिसेंटली हम जापान से भी आगे निकल गए थे गोल्ड होल्डिंग के मामले में। जापान के पास भी उतना गोल्ड आज के समय सेंट्रल बैंक में नहीं है जितना भारत के पास है। भारत के ऊपर सीधा है स्विट्जरलैंड। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा जिस तरीके से भारत सरकार लगातार सोना परचेज कर रही है और साथ ही साथ खुद का सोना भारत में ही रखने का जो प्रयास किया जा रहा है। इंडिया बहुत ही जल्द 1,000 मेट्रिक टन सोना अपने पास रखेगा। उस केस में पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि हम स्विट्जरलैंड से भी आगे निकल जाएंगे गोल्ड स्टोरेज के मामले में। चाइना हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। जितना सोना इंडिया के पास है चाइना उससे दुगने से भी ज़्यादा रखता है, 2200 मेट्रिक टन ऑफ गोल्ड। और इंटरेस्टिंगली मैं आपको एक बात बताता हूँ, चाइना ने भी साल 2005 के आसपास, जब चाइना एक कॉन्फिडेंट कंट्री की तरह उभर रहा था, चाइना ने दो काम किए। पहले तो अपना बहुत सारा सोना ये इंग्लैंड से वापस चाइना में ले गए थे। उसके अलावा चाइना ने एक काम और किया कि अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के रखने के बजाय, देखो अब बैंक ऑफ इंग्लैंड के बारे में आपको बता दूं, ये है आपके सामने बैंक ऑफ इंग्लैंड की वेबसाइट। अपनी वेबसाइट के होम पेज पे ये लोग प्राउडली लिखते हैं कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास दुनिया की सबसे बड़ी वॉल्ट है। वी आर सेकेंड लार्जेस्ट कस्टोडियन ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड आफ्टर न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व। और ये लोग ये भी कहते हैं कि आज तक बैंक ऑफ इंग्लैंड में कभी भी चोरी नहीं हुई। दिस इज द सेफेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड। मगर चाइना ने देखो ये डिसाइड किया कि ये लोग अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड की जगह लंदन में एक अलग से एक वॉल्ट है वो चाइना ने ही परचेज कर रखा है। थोड़ा बहुत सोना अगर रखना भी है तो ये लोग वहां पर रखेंगे। अब आप यहाँ पर पूछोगे मगर चाइना ने जो किया था उसके पीछे रीजन क्या था? देखो, चाइना का बहुत ही बड़ा रीजन था स्वाभिमान। चाइना ये मानता था कि कॉन्फिडेंट कंट्री के पास इतनी कैपेसिटी तो होनी चाहिए कि खुद का सोना फिजिकल फॉर्म में वो अपने देश में रखे। कुछ सोना अगर यूके में रखना भी है, क्योंकि यूके में आपको पता होगा स्टॉक एक्सचेंज है, फॉरेक्स स्टॉक एक्सचेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर अगर मान लीजिए काफ़ी बार अगर आपको एक्सचेंज करना है गोल्ड किसी और कमोडिटी के लिए, तो यूके से आप जल्दी कर सकते हो। अगर उस काम के लिए यूके में कुछ गोल्ड रखना भी है तो छोटी क्वांटिटी में रखो, और वो भी
एक ऐसे वर्ल्ड में जो चाइना की सरकार को बिलोंग करता है। नहीं तो अपने आप में एम्बैरेसिंग है कि आप बैंक ऑफ इंग्लैंड में अपना सोना रखकर बैठे हैं। कई देश आज भी ऐसा करते हैं। कई अफ्रीकी देश, कई यूरोपियाई देश, पाकिस्तान के पास भी जितना थोड़ा बहुत गोल्ड होगा, वो भी बैंक ऑफ इंग्लैंड में ही पड़ा होगा। इंडिया अब धीरे-धीरे वो काम कर रहा है जो चाइना ने आज से कई साल पहले किए थे, और हमने एज़ इंडियंस 2 अलग दौर देखे हैं। एक दौर था 1991 का, देश इकोनॉमिक संकट से गुजर रहा था और सरकार के पास पैसा कम था, सोना अपना हमको गिरवी रखना पड़ा ताकि थोड़ी सी और फंडिंग मिल पाए। तब से लेकर अब तक 2024 में हम अपना सोना वापस ला रहे हैं। ये अगेन वो सोना नहीं है जो हमने गिरवी रखा था 1991 में, वो केस अलग है, वो खत्म हो गया। बट मैं आपको बता रहा हूं कि जो सोना आरबीआई परचेज करके बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखता था, और एम्बैरेसिंग बात देखिए, फिर हर साल हम बैंक ऑफ इंग्लैंड को पेमेंट करते थे क्योंकि वो काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन कर रहे हैं हमारे गोल्ड की। ये सब अब हम धीरे-धीरे खत्म कर रहे हैं। अपना गोल्ड हम अपने देश में ही रखेंगे। नाउ इसके पीछे क्या एक बड़ा रीज़न ये भी है कि जिस तरीके से G7 कंट्रीज़ ने रशिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, इनको धर लिया और यूक्रेन को बाँट दिया, क्या इससे आज के समय G7 कंट्रीज़ पर से भरोसा काफ़ी हद तक कम हो चुका है? मैं कहूँगा हाँ, बिल्कुल। यूक्रेन वॉर से पहले रशिया ने अपना बहुत सारा सोना यूरोप के कई देशों में रखा था। रशिया को इस बात को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंस था कि ये गोल्ड सेफ रहेगा, क्योंकि वॉर हो या वॉर ना भी हो, रशियंस ये मान के चल रहे थे कि वेस्टर्न कंट्रीज डॉलर, गोल्ड इससे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मगर यूएस और बाकी जो G7 कंट्रीज हैं, इन्होंने रशिया का गोल्ड फ्रीज कर लिया, इसको धर लिया, और इसी गोल्ड को बैक करके बहुत सारा लोन आज के समय ये बांट रहे हैं यूक्रेन को, जिससे यूक्रेन खुद को रीबिल्ड करेगा और साथ ही साथ रशिया से लड़ेगा भी। नाउ रशिया के अलावा देखो, मैं कहूँगा वेनेजुएला एक और कंट्री है जिसके साथ और ख़राब हुआ। ये एग्जाम्पल्स आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी डिटेल में मुझे लगता नहीं है कि कोई आपको बताएगा कि क्या क्या इवेंट्स हुए हैं। देखो, वेनेजुएला देश ने भी भारत की ही तरह अगेन बैंक ऑफ इंग्लैंड में गोल्ड रखना बहुत कॉमन है। भारत समेत कई कंट्रीज हैं जो ये करते हैं। वेनेजुएला ने भी अपना बहुत सारा सोना जो इन्होंने ऑयल बेच बेच कर कमाया था, ये बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा था। वेनेजुएला ने किसी कंट्री पे अटैक नहीं किया, वेनेजुएला ने कोई वॉर डिक्लेयर नहीं करी, मगर पश्चिमी देशों ने यह कहा कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट मदुरो, जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं, ये इलेक्शन जीते हैं, ये गलत है। वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से वेनेजुएला के इलेक्शंस में धांधली हुई है और निकोलस मदुरो गलत तरीके से पावर पकड़ के बैठे हैं। इस बात को लेकर यूके इतना गुस्सा हो गया कि यूके की सरकार ने बैंक ऑफ इंग्लैंड में जितने भी वेनेजुएला के गोल्ड ब्रिक्स रखी थी, सबको फ्रीज कर दिया, सबको धर लिया, और ये कहा कि जब वेनेजुएला ठीक हो जाएगा ना, जब यहाँ पे सरकार फेयर हो जाएगी, तब ये गोल्ड वापस भेज देंगे वेनेजुएला को। अब आप सोच कर देखो, भगवान ना करे कल को वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया के किसी इलेक्शन को लेकर कह दें कि देखिए इस इलेक्शन में हम मानते नहीं है, सब कुछ ठीक हुआ है। उनका क्या जाता है? जिस तरीके से शेख हसीना को लेकर यूएस ने यह बोलना स्टार्ट कर दिया था कि बांग्लादेश में इलेक्शंस प्रॉपरली नहीं हुए, कल को ये वेस्टर्न कंट्रीज किसी इंडिया के फ्यूचर इलेक्शन को लेकर मान लो कुछ बोल देते हैं कि देखिए हम अभी श्योर नहीं है कि इंडिया के इलेक्शन ठीक हुए या नहीं हुए, तो अभी के लिए इंडिया का जो गोल्ड है ना बैंक ऑफ इंग्लैंड में, इसको हम अपने पास रखेंगे। आप क्या कर लोगे उस केस में? व्हाट कैन यू डू? आप लड़ेंगे जाकर उनसे? आप अपना गोल्ड वापस लेकर आएंगे? सो अगेन, वेनेजुएला, रशिया, कई और कंट्रीज के एग्जांपल्स देखकर अब ऐसा नहीं है कि इंडिया अचानक से अलार्म बेल्स रिंग करके सारा गोल्ड निकाल लेगा, बट दिख रहा है कि इंडिया धीरे धीरे बैंक ऑफ इंग्लैंड से अपना सोना निकाल रहा है, क्योंकि अपना सोना बहुत ह्यूज क्वांटिटी में यहां पर रखना एक बहुत ही बड़ा रिस्क है। तो आज के समय जो हम देख रहे हैं ये ऐतिहासिक है। आरबीआई का 60% गोल्ड अब भारत में है। चलिए इस परसेंटेज को और बढ़ाते हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द ये परसेंटेज 80-90% के आसपास पहुंच जाएगी। वी विल ऑल फील हैप्पी टू सी दिस। नाउ फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक सवाल। देखिए, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, भारत अकेला ब्रिक्स कंट्री था जो इसके अगेंस्ट था, मगर रिसेंटली एक और ब्रिक्स कंट्री है जिसने खुलकर कहा है कि हम चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक्सेप्ट नहीं करते। आपको बताना है ये दूसरा ब्रिक्स देश कौन सा है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: ब्राजील,
रशिया, साउथ अफ्रीका या फिर ईरान, इस टॉपिक पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी करी थी अपलोड, तो बहुत ही इजीली आप इसको आंसर कर सकते हैं इन द कमेंट फाइनली सेक्शन आप बिलो। लोगों लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर, स्टडी आईक्यू की दिवाली सेल एक्टिवेट हो चुकी है। दिवाली तक ये सेल चलेगी थ्रू आउट। स्टडी आईक्यू, पूरी जो स्टडी आईक्यू के सारे कोर्सेज हैं, सब पर हैवी डिस्काउंट एक्टिवेट हो चुका है। आपको करना क्या है, सिंपली इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक यूपीएससी लाइव फाउंडेशन बैच। नाउ यहाँ पे जो 2025 का बैच है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का फ्लैगशिप 24 महीने की वैलिडिटी वाला कोर्स। जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, डोंट इवन थिंक अबाउट पेइंग दिस प्राइस। ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पे 4 ऑफर्स अवेलेबल हैं, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे कोड आपसे मांगेंगे, कोड यहाँ पर डालिए PG10 और आप देखोगे सबसे लोएस्ट रेट्स पर 18,999 में आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। याद रखिएगा, ये 24 महीने की वैलिडिटी का P2I फाउंडेशन कोर्स है, जहां पे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों पार्ट आपके कवर होते हैं। आपका प्रीलिम्स क्लियर होते ही आपको ऑप्शन दी जाएगी कि आप मेंस और इंटरव्यू की तैयारी के लिए दिल्ली आ सकते हैं पढ़ने के लिए। आपकी मर्जी है, आप चाहते हैं अपनी होम स्टेट में ही रहे, दैट इज योर चॉइस एज वेल, बट हमारी तरफ से आपको एक ऑप्शन दी जाएगी कि आइए दिल्ली, स्टडी आईक्यू के साथ पढ़ाई करिए। स्टडी आईक्यू खर्चा उठाएगा आपके रहने का, खाने पीने का, और हम इंश्योर करेंगे मिलकर कि आप मेंस और इंटरव्यू भी क्लियर करें। तो बहुत ही लिमिटेड समय के लिए आपको बहुत ज्यादा कम प्राइस पर दिवाली ऑफर के अंडर ये कोर्स मिल रहा है, स्टडी आईक्यूज फ्लैगशिप 2025 P2I फाउंडेशन फास्ट ट्रैक बैच। सो यूज करिए कोड PG10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।